दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे हर वीक किसी ना किसी गेस्ट को लेके आते हैं जो आपके क्वेश्चंस के बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर देते हैं, जो आपको एज अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं अमन धत्रवाल। वेलकम अमन, ग्रो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाय जगदीप जी, सबसे पहले शुक्रिया। आपके साथ आज वीडियो बना के काफी बढ़िया लग रहा है। काफी आपके क्वेश्चंस हैं जिनका हम उत्तर देंगे एंड आई होप काफी सारे बच्चे होंगे जिन्हें काफी सारा बेनिफिट इससे हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अमन, बहुत से हमारे साथ कॉलेज के लोग जुड़े होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ही अर्ली डेज में, क्योंकि हर इन्वेस्टर को यही बोला जाता है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपका इन्वेस्टमेंट में एक अच्छे एक्सपीरियंस का और एक अच्छी रिटर्न बनाने का। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कॉलेज लाइफ में ही, ताकि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है वो उसको अचीव कर सके जब वो अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ओके, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि 11th-12th तक बच्चा दबा के अपना बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव जेई नीट इन सब के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। अब जैसे ही आप कॉलेज में आते हो, तो वही एजुकेशन सिस्टम का एक और बेनिफिट है कि हमारे कॉलेज में फ्री टाइम बहुत है, स्पेशली अगर आप सरकारी कॉलेजेस में हो तो। अब ऐसे में अगर हम सिर्फ अपना गोल यूं बना लेते हैं कि यार हमें कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है, और आपके सरकारी में जो टॉप टियर 1 है वहां पे आपकी प्लेसमेंट ठीक है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं थोड़े कम अच्छे कॉलेजेस में वो प्लेसमेंट भी हमें नहीं मिलती है। तो एक ही आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा जो कि काफी बच्चों के अंदर होता है कि यार अभी तो कॉलेज खत्म नहीं हुआ, तो अभी मेरे को जॉब के पीछे नहीं भागना या पैसे के लिए नहीं भागना, पैसे तो मम्मी पापा दे रहे हैं। अगर एक बच्चा कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ऐसा माइंडसेट रखे कि यार मैं जो पैसा कमाऊंगा खुद के दम पे कमाऊंगा, अपनी फीस स्वयं दूंगा, तो आदमी है ना दो तरीके सोचना स्टार्ट करता है, राइट। आप सिर्फ अपने प्लेसमेंट पे फोकस नहीं करते। जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं एनएसआईटी में था, हमारे एक अच्छा पैकेज होता है, 17 लाख का एवरेज पैकेज दिया मेरी क्लास का। तो बच्चे क्या करते हैं कि, और हमें पता है पढ़ाई कितने की होती है, 12 महीने में से 3 महीने पढ़ना होता है, 5.5 महीने तो ऑफिशियल ऐसे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे और आपके सारे ऑफ मिला के, और बाकी दिन भी बच्चे कितना ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम 3 महीने पढ़ते थे। प्लेसमेंट के लिए आपसे 3-4 महीने की पढ़ाई काफी होती है। तो ये जो 9-9 महीने के आपके 4 स्लॉट आते हैं, इसमें एक बच्चा अपना पैरेलल एक स्किल पे काम कर सकता है। अब आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट से पहले कमाना जरूरी है, राइट। स्टॉक मार्केट आपका एक अच्छा जगह है जहां पे आप पैसा डाल सकते हो अगर आपने कमा रखा है। इंस्टेड ऑफ अपना पैसे में बैंक में डालो और आप इन्फ्लेशन भी बीट ना कर पाओ, इट्स बेटर कि आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। सो फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी अर्निंग करो, और अर्निंग में अब आपको पेशेंट होना पड़ेगा। आज के दिन अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं कि आज से 10 साल पहले लोगों को ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें अगर कुछ मार्केट भी करना है तो वो न्यूज़पेपर में पेम्पलेट डाल रहे होते थे। आज के दिन कुछ नहीं करना। आज के दिन आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो जो कि बहुत कम एक्सपेंस पे है। अब एक फर्स्ट ईयर बच्चे के पास उतना पैसा भी नहीं होता है, तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना सकता है और उन पे अपना कंटेंट डाल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं अभी एक सेमिनार लेने गया था कोरोना से पहले चंडीगढ़ में। तो उधर एक बच्चा ने बताया कि वो टिकटॉक यूज करके अपने बर्तन बेचता है। टिकटॉक यूज करके ऑडियंस को रीडायरेक्ट करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहां से बर्तन बेचता है और अपना कुछ 25-1 हजार के करीब उसका रेवेन्यू आ जाता था। एक और बच्चा मिला, जैसे कि आपने शर्ट पहन रखी है तो इस पे ग्रो आया रखा है, तो ये आपने कहीं से प्रिंट करवा के मंगवाई होगी। तो वो भी यही चाहता था कि 12th के बाद जैसे बच्चे फेयरवेल के बाद निकलते हैं या कॉलेज डिग्री के बाद, तो उन्हें अपनी एक बैच की फोटो चाहिए होती है, शर्ट चाहिए होती है, राइट, जिसपे पीछे नाम हो, आगे क्लास का नाम हो। तो वो यही चीज करता था। वो भी फर्स्ट ईयर में 25-30 हजार रुपए कमा रहा है। तो ये जो छोटे इनिशिएटिव्स हैं, आपको 3 से 4 साल लग के पेशेंटली काम करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि हलवा आपको वहीं मिलता है जहां पे सब लोग नहीं भाग रहे। यूपीएससी के पीछे 10 हैं, आपकी बाकी एग्जाम्स के पीछे भी 10 लाख लोग हैं, पर अगर हम बाकी डोमेन्स की बात करें तो उधर एक बच्चा स्ट्राइक करता रहे, दिन के चाहे 2-3 घंटे ही दे, 3-4 साल के लिए देगा, वो एक अच्छी हाइट पे आएगा। साथ में जो इनकम उसकी आती है उसको वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर वो एक नॉलेज इन्वेस्टर है कि भाई ज्यादा नहीं पता स्टॉक ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं, पर किसी ने कह रखा है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी चीज है, तो ऐसे में वो यूं कर सकता है कि सेफ खेल सकता है। आपके जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गए, इन सब में अपना पैसा रख सकता है। सो ये आपके पैसिव फंड्स हैं, और इवेंचुअली बेस्ट फंड्स नहीं होते बट सेफेस्ट, एंड एक तरह से लॉन्ग रन में हम देखें तो काफी बढ़िया होता है। सो दैट्स इट। तो जैसे कि अमन आपने बताया कि बच्चों के लिए कमाना कितना जरूरी होता है, अगर वो जितना जल्दी प्लान करें तो उनके पास एक पैसा इकट्ठा होगा जिसको वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अर्निंग के साथ एक्सपेंस का भी, कि हमें अपने खर्चे कैसे प्लान करने होते हैं। उनके बारे में बच्चे कैसे प्लान कर सकते हैं जो कॉलेज में होते हैं, क्योंकि अगर वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे तो उनका सेविंग्स अच्छा होगा, अगर सेविंग्स अच्छा होगा तो उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, और तभी वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएंगे। मेरा मानना ये है, कॉलेज लाइफ में इतने भी बच्चे एक्सपेंसेस नहीं करते, वैसे ही काफी कंजूसी रखते हैं, हार्डली क्या करते हैं, कैंटीन वैंटीन चले जाते हैं। अगर आप एक ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हो, दो सिनेरियो है, या तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे और आपके पेरेंट्स ने जो आपको दे रखा है वही आपका सेविंग अमाउंट है और उसी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड सिनेरियो होता है कि नहीं भाई, मैं थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, ये मेरा फर्स्ट मंथ है, मुझे 5,000 रुपए मिले। एक तो हमारे यहाँ ये मेंटालिटी है कि लोग फ्रीलांसिंग में भी अगर 5,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये बहुत खराब चीज है। वो आज 5,000 है, आप जैसे ही 5,000 कमाते हो पाजी, हम नेक्स्ट चीज क्या सोचते हैं, इसका 10 कैसे करें, फिर हम इसका 15 कैसे करें। आप 10 कमाओगे तभी तो आप सोचोगे अच्छा इसे रखूं कहाँ और इसका ज्यादा कैसे करूं, राइट। तो वो एक बार बॉल को रोल करना जरूरी है, और उसके बाद कॉलेज लाइफ है, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, बार बार घूम के आओ, बट एट द सेम टाइम एक इनिशियल एज से इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है, जैसे आइंस्टाइन ने कहा, इट्स द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि आप जितना इसे समय दोगे उतना ये बड़ा होता है, राइट। आप एक चीज को 20 साल के लिए कंपाउंडिंग के लिए छोड़ो, एक चीज को 40 साल के लिए, एक चीज को 30 साल के लिए, मैसिव फर्क होते हैं। सो तो इनफैक्ट ये प्रोसेस में बहुत मजा है। एक होता है ना, जैसे आपका डोपामिन होता है माइंड के अंदर, तो वो रिलीज होता है अनप्रेडिक्टेबल चीजों के लिए। लोगों को अनप्रेडिक्टेबल जो चीजें होती है, नई नई, जैसे गेम है, नहीं पता हारेंगे जीतेंगे, तो बहुत अडिक्टिव लगता है। आई गेस ये डोमेन ऐसा है जहाँ पे स्कूल में इतना नहीं सिखाया जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ऐसे में जब आप खुद सर मारते हो, ठीक है, और ढूंढते हो कि हाँ यार ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, यहाँ पैसा लगाता हूँ, यहाँ से इतने रिटर्न है, अच्छा एफडी ये होता है, आरडी ये है, अच्छा पैसिव फंड, इंडेक्स फंड ये होते हैं, अच्छा ईटीआर ये है, अच्छा। तो वो एक जर्नी मेरे हिसाब से बहुत मजेदार है, और साथ में आपकी सेविंग्स भी एनहांस होती रहती हैं। तो जैसे कि अमन आपने बताया कि कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम भी अपने बहुत से इन्वेस्टर्स को बताते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा आपका आने वाले टाइम में होगा। तो अमन, इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत से लोग राइट टाइम टू इन्वेस्ट को ढूंढने में बहुत बिलीव करते हैं, और वो वेट करते रहते हैं कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट जब आएगा तभी वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और वो राइट टाइम टू इन्वेस्ट को ढूंढते ढूंढते बहुत से लोग अपना बहुत सारा पैसा एक जगह पे रख के रखते हैं जहां पे इनको रिटर्न भी नहीं मिलता। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट क्या है, और क्या अभी जो टाइम है वो राइट टाइम टू इन्वेस्ट है? ये जो आपने इशू बताया, ये सिर्फ हमारा इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में नहीं होता, ये हमारे लाइफ के सारे सिनारियोज में होता है, डोमेन्स में होता है, कि हम सोचते हैं कि यार ये चीज कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, पर वही कल कभी आता नहीं है। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक जिनको ऑलरेडी नॉलेज है मार्केट की, वो हर दिन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अभी मार्केट में काफी लोग हैं जो कि निफ्टी को देखते हैं और बोलते हैं कि यार आने वाले टाइम में थोड़ा डिप आ सकता है, तो क्यों ना हम अपना अभी नॉर्मल रखते हैं और बाद में हम एकदम से जंप इन करेंगे। वहीं पे एक नो नॉलेज इन्वेस्टर भी है, जैसे कि कॉलेज का फर्स्ट सेकंड ईयर बच्चा है जिसको ज्यादा मतलब नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है बट रोज ट्रेंड नहीं देखता कि यार अब मैं डालूं या नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए एक मंथली जो सिप होती है वो एक परफेक्ट चीज होती है, कि यार ठीक है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मैं इतना अमाउंट करूंगा, राइट। तो लॉन्ग रन में वो एक बेटर चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुरू करें, इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू करें। सेम चीज हमारी कंटेंट क्रिएशन में भी होती है। जैसे आपके लॉजिस्टिक्स होते हैं कि आपके पास कैमरा है या ऑडियो है, तो काफी लोग क्या करते हैं कि रुकते हैं कि जिस दिन हमारे पास डीएसएलआर आएगा ना, या जिस दिन हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप सब कुछ आएगा, उस दिन हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको सीधा शुरू करना जरूरी है। सो वेट ना करें राइट टाइम का, दिस इज द राइट टाइम। आप जितना वेट कर रहे हैं उतना आपको कंपाउंडिंग का कम फायदा मिल रहा है। काफी बार वेट करते करते 10 साल भी निकल जाते हैं, वो 10 साल बहुत चुभ सकते हैं कल को आप 30 साल की उम्र में, और फिर आप देखोगे अरे यार दोस्तों ने 5-5 6-6 साल से इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कर दिया होता तो कितना बेटर होता, राइट। क्योंकि बैंक में पड़ा पड़ा वो अपने आप बड़ा नहीं तो होगा। ये तो वही बात है अमन की, बहुत लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि वो एक साल में 20% रिटर्न बनाएंगे, लेकिन बहुत लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको अगले 10 साल के लिए सिर्फ 10% रिटर्न भी मिलेगी तो शायद उनको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा उस आदमी से जो वेट कर रहा है एक राइट टाइम की। तो अमन, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात चलिए, बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपको भी क्या लगता है कि करंट सिनेरियो कैसे है और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट आएगी और वो इन्वेस्टर्स को कैसे इंपैक्ट करेगा? हमारे हालात बहुत अच्छे हैं और हम काफी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वहां हम बता रहे थे कि अभी अगर हम अपने आप को देखें तो अभी हमारी लगभग $3 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे 3 सेक्टर होते हैं, एक सर्विस सेक्टर होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर।
तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है, जो सबसे अच्छा सेक्टर है, वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और लगभग 28% जनता को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो होता क्या है, चाहे कोई भी देश जब आजाद हुआ होता है, चाहे हम अमेरिका की बात करें 1840 में जब हुआ था, या हम चाइना या इंडिया किसी की भी बात करें, सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोमिनेंट होता है कि मेजोरिटी लोग उसी में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक जनरेशन और लगती है, वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में जाता है। अगर आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, एप्पल भी बोलता है कि एप्पल इज डिजाइन्ड इन यूएसए एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो डिजाइनिंग एक बड़ी चीज है, और मैन्युफैक्चर वो कहता है चलो ठीक है भाई, चाइना तुम कर लो, राइट। वैसे में अगर हम अपने आप को इनफैक्ट चाइना से भी कंपेयर करते हैं, तो आज के दिन हम सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग हैं। और ड्यू टू ये जो डिजिटल आज के दिन एक एनवायरनमेंट बन गया है, जहाँ पे लोगों को इजीली नॉलेज एक्सेस है हो रही है, कि कोई बंदा एनिमेटर बनना चाहता है तो वो ऑन द स्पॉट यूट्यूब पे जाता है, कुछ एक दो सीरीज देखता है, महीने 2 महीने प्रैक्टिस करता है, और वो काम करने के लिए रेडी है। आपको अगर एक फ्रीलांस कोडर बनना है, ऐप डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, ये सारी चीज आज के दिन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक बहुत एज मिलता है। तो अगर हम चाइना को देखें, तो चाइना की भी अभी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो आने वाले साल में उतनी जवान नहीं रहेगी जितने अभी हमारी इंडियन पॉपुलेशन होने वाली आने वाले समय में। सो ऐसे में एक बड़ी पॉपुलेशन के प्रोज ये होते हैं कि अगर उसे राइट डायरेक्शन दी जाए, एम्प्लॉयमेंट हो, तो भाई हम एकदम से बूम कर जाते हैं। हम पूरी वर्ल्ड को ग्लोबली एक सर्विस सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे को ये लगता है कि जैसे ये जो हम इंटरनेट की वजह से अब नॉलेज एक्सेसिबल है, तो सर्विस सेक्टर के अगर आप हाई सेक्टर में भी नहीं, हाई एंड में भी नहीं, तो एटलीस्ट लोअर एंड में काफी आप कंट्रीब्यूट कर सकता है एक व्यक्ति। तो आने वाला समय काफी अच्छा है और हम सुपर पावर बने, ये फैक्ट है। तो यस, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी गुड और आने वाले समय में काफी अच्छा करेगी। चलिए अमन, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है गोल्ड और रियल एस्टेट से रिलेटेड। कि बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और शायद ट्रेडिशनली हम बहुत लोग वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करते थे। अब बहुत सारे लोग इक्विटी और अलग जगह पे मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सो अगर हम रियल स्टेट की बात करें या फिर आपके चाहे गोल्ड की बात करें, तो रियल स्टेट आपका एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप यूं नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी। अगर हम जैसे गुड़गांव की बात करें, आपका जो कमर्शियल वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, तो 2001 में जो प्रॉपर्टी वहाँ 100 रुपए की थी, वो 2003 में लगभग 300 रुपए की हो गई, 3 गुना, राइट। वहीं पे अगर हम 2009 तक जाते हैं तो वही चीज 1200 की हो गई, तो लगभग 9 साल में 12 गुना हो गई है। तो एक तरह से आपको 33% का CAGR मिल रहा है वहां पे। फिर अगर हम 2009 से 2019 की बात करें अभी तक, तो वो 1200 से बढ़ के सिर्फ अभी तक 1500 गया है। तो पिछले 10 साल में 2 गुना भी नहीं हुआ, विच इज 3% आपका CAGR आया है। तो हुआ क्या था कि आपका 2009 तक, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बीच बीच में आपकी बुल रन जैसे स्टॉक मार्केट में आते हैं वैसे ही आया था, हाइप कर रहे थे। 100 रुपए की प्रॉपर्टी 120, अरे ऊपर पड़ रही है 150, अरे ऊपर जा रही है 180। पर वो जब 2009 में बबल क्रिएट हुआ, वो अब क्या है, आप उसका एवरेज निकालोगे पिछले 20 साल का, तो लगभग 15% आ रहा है। और अभी हम इसे थोड़ा और समय देंगे, ये इस पे स्टैटिक रहेगा, तो आप देखेंगे कि आपका रिटर्न लगभग 10 से 12% ही आता है लॉन्ग रन में, जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी सैलरी किस हिसाब से इंक्रीज होती है। क्योंकि पाजी आप आज कुछ लेते हो, आपकी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, अगर हम लॉन्ग रन में बात करें, राइट। अगर हम 20-30 साल की बात करते हैं तो नॉर्मली आपकी सैलरी 10% से बढ़ती है, तो आपका रेंट भी 10% से बढ़ता है हर महीने, और लॉन्ग रन में लगभग वही आपका प्रॉपर्टी में रहता है। अब यहाँ पे ये चीज पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो कि 20 साल पहले 30 लाख की थी और आज भी 30 लाख की है, तो वो डाउन गई है। और ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, उनके प्राइस ऊपर जा रही है, राइट। डिपेंड करता है कि आप कहाँ के हो, वहां पे सिनेरियो क्या है, वहां पे क्या सब रेसिडेंशियल है या साथ में कमर्शियल भी है, क्या वो एक हॉटस्पॉट है या नहीं है। हॉटस्पॉट मेरे नजरों में वो है जिसे आप आज रेंट आउट कर सको, राइट। सो दैट्स इट। तो अगर हम कोरोना की बात करें, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है इन द सेंस कि मार्केट में पैसा कम है, तो ऐसे में आपके पास बायर नहीं है, तो डेस्परेट जो सेलर है जिसको बेचना ही बेचना है कुछ कैश इन के लिए, तो ऐसा रुपए की चीज 90 बेचने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आप वो 10 रुपए का 10% का मार्जिन ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि यार कोरोना ये 2 साल में तो ठीक हो ही जाएगा, जैसे ही वापस एक ठीक आएंगे तो मैं ये सेल कर सकता हूँ या हमेशा अपने साथ भी रख सकता हूँ और एक मार्जिन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है कि जब भी आपका, वही जैसे आपने बताया, शेयर मार्केट नीचे जाता है तब वो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों का अभी कोरोना के दौरान भी ये है कि भाई बैंक डूब ना जाए, तो वो अपना सारा पैसा बैंक में नहीं रखना चाहते, तो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो एक आपका अच्छा एसेट आता है कि यार गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये कुछ है। हाँ, आपको बैलेंस रखना चाहिए डिपेंडिंग, अब आपका यहाँ पे एज ग्रुप भी मैटर करता है। अगर आप एक यंगस्टर हो यार 20-22 साल के हो, तो रियल स्टेट वगैरह थोड़ी बड़ी चीजें हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आप बेटर है कि आप अपना पैसा स्टॉक में थोड़ा रखें, सेफ खेलें, राइट। थोड़ा पैसा आप अपना एफडी वगैरह में भी रखें, तो एक बैलेंस बना के रखें। हर एक बच्चे की अपनी एक नीड होती है, तो उस हिसाब से आप ही अपने बेस्ट फाइनेंशियल क्या बोल सकते हैं एडवाइजर है, राइट। दैट्स इट। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के एंड में आप कुछ क्लोजिंग नोट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या अपनी स्टडीज से रिलेटेड, कुछ भी, लाइक एनीथिंग। क्लोजिंग नोट यही होगा कि यार कॉलेज के अंदर आए हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मस्ती करो, एक्सप्लोर करो। एंड कुछ चीजें होती है जो कि आपको कॉलेज और स्कूल नहीं सिखाएगा, उनमें से एक है आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या नॉलेज है। तो यहाँ पे आप अपने गुरुजी स्वयं बने, ठीक है। मार्केट में एक्सप्लोर करो, सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो दैट्स इट, बस इतना काफी है। थैंक यू अमन, ग्रो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से 3 वीडियोस हर वीक फाइनेंशियल